हाथरस हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दें कि आपको एसआईटी ने शुरुआती जांच की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। डीएम, एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। एसआईटी ने सीएम योगी को हाथरस हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में लापरवाही और अनदेखियों का जिक्र करते हुए सेवादारों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। 250 पन्नों से ज्यादा की इस रिपोर्ट में डीएम, एसएसपी समेत 130 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। तो एसआईटी ने शुरुआती जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी। हाथरस हादसे से जुड़े इस वक्त की बड़ी जानकारी, डीएम, एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए। एसआईटी ने हादसे की रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में ये माना गया है कि 150 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनसे पूछताछ के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया है कि घटना स्थल पर कई खामियां थी। दरअसल जहां सत्संग हो रहा था वहां एग्जिट के लिए जो पॉइंट बनाया गया था वो भीड़ के हिसाब से नाकाफी था। यही नहीं, यहां पर काम कर रहे लोग और घटना के बाद जो लोग पहुंचे थे या जो मौजूद थे, जब उनसे पूछताछ की एसआईटी ने तो ये बात निकलकर सामने आई। चूंकि जहां कार्यक्रम हो रहा था वो काफी नीचे था और सड़क ऊंची थी, लिहाजा जब लोग कार्यक्रम के बाद ऊपर की तरफ निकलने लगे तो उस दौरान जो लोग थे उन्होंने काफी दबाव बनाने की कोशिश की, जल्दी निकलने की कोशिश की। इस दौरान सेवादारों ने उन्हें रोका, डंडे का प्रयोग किया, डंडे से डराने की कोशिश की और यहीं से भगदड़ की शुरुआत हुई। क्योंकि बारिश भी हुई थी, जमीन दलदली थी, लिहाजा कई लोगों के पैर फंस गए और बगल में एक गड्ढा था जिसमें कुछ लोग गिर भी गए। यहीं से एक माहौल बना और एक भगदड़ जैसी स्थिति बन गई जिसमें कई लोग घायल हो गए, बहुत सारे लोग नीचे गिर गए और लोग उनके ऊपर से निकलते चले गए। ये पूरी रिपोर्ट 130 लोगों से पूछताछ के आधार पर बनाई गई है। प्रारंभिक रिपोर्ट है, इसके आधार पर तय किया जाएगा कि आखिर खामियां कहां थी। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जिस तरह का इतना बड़ा आयोजन किया गया था उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद जो है जरूरी थे, उनका तनिक भी ध्यान नहीं रखा गया था। लखनऊ से वीडियो सफल के साथ निरुल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि बीजेपी ने राज्यों के प्रभारी और